Hey everybody, welcome on RNCC Nursing online platform. Please subscribe the channel so that you got notification of the latest update. So in this video, we are going to learn about the injection soda bicarb, जिसको हम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट के नेम से भी जानते हैं. ये इंजेक्शन जो क्या है फर्दर लाइक ICU सेटअप, ओटीज, कैजुअलिटी, एमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा जो क्या यूज़ किया जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन. बहुत सारे केसेस में ये क्या है यूज़ किया जाता है. व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस इंजेक्शन, दैट वी विल लर्न दिस वीडियो. सो बनिए रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, सो दैट यू विल at the end of this video you will learn how to administer this injection. ठीक है जी, कौन सा रूल फॉलो करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस इंजेक्शन वी विल लर्न इन दिस वीडियो. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ दिस इंजेक्शन. द सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन जो रहता है ये क्या है, हम कौन कौन से केसेस में यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई हो, ठीक है जी, वहाँ पे ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में इसको यूज़ करते हैं. द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि जो सोडा बाइकार्ब है दिस इज अ एल्केलाइजर एजेंट. ठीक है जी, सोडा बाइकार्बोनेट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एल्केलाइजर एजेंट. एल्केलाइजिंग एजेंट है ये हमारी ब्लड की पीएच को, है ना, ब्लड की पीएच को क्या है रेज करेगा. वी आर यूजिंग इट इन केस ऑफ एसिडोसिस. जब सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तब भी इसको हम यूज़ करते हैं. ये क्या है ब्लड को, ठीक है, उसकी पीएच को क्या है उसको मेंटेन करता है. ठीक है, एक्सेसिव जो एसिडोसिस रहती है उसको ये एलिमिनेट करता है फ्रॉम द यूरिन. ठीक है जी. नेक्स्ट आर दी व्हाट आर द इंडिकेशंस, और किस केस में हम इसको यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज द सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में. सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में द रीजन बिहाइंड, बिकॉज दिस इज द एन एल्केलाइजिंग एजेंट. ये क्या है हमारी बॉडी में ब्लड के पीएच को, है ना, ब्लड में बफर क्या होते हैं जो बफर को लेवल को इंक्रीज कर देता है, हाइड्रोजन के लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी हेल्प से क्या है पीएच हायर साइड पे जाती है ऑटोमेटिकली. अगर हायर साइड पे जाएगी इट मींस वी आर मेंटेनिंग बॉडीज पीएच, मींस एसिडोसिस को ट्रीट कर रहे हैं, उसको अल्केलाइजिंग कर रही हैं. द अनदर इंडिकेशन फॉर दिस इज द हाइपोकैलेमिया. अगर पेशेंट में ये क्या है हाइपोकैलीमिया करवाएगा, मेन टू से सीवियर हाइपरकैलीमिया में इसको क्या है हाइपरकैलीमिया में, हाइपरकैलीमिया मेन टू से जब पोटाशियम लेवल्स इंक्रीज हुए हो बॉडी में, ठीक है, किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, पोटाशियम बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, मोर देन 6 मिली इक्विवेलेंट क्या है पोटेशियम की वैल्यू हुई है. इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द हाइपोकैलीमिया, है ना. So hyperkalemia is also dangerous condition for our body. This is a lethal condition जिसमें क्या है पेशेंट को arrhythmias, cardiac arrest तक हो सकता है. ठीक है. The another indication for the using of the sodium bicarbonate is the for example in case of CPR, cardiopulmonary resuscitation, we are also using the इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट. ठीक है जी. सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, अगर पेशेंट में डायरिया है, then also we are using the injection soda bicarbonate. So these are the common indications where we are using the injection soda bicarbonate. The another thing where we are using the injection soda bicarbonate, for example certain kinds of poisoning. Poisoning के cases में भी ये क्या है इसको यूज किया जाता है. For example there is the aspirin poisoning. ठीक है जी. For example हमारे जो एंटी डिप्रेसेंट्स रहते हैं वहाँ के इन केस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट पॉइजनिंग देयर इज दी और अदर एग्जाम्पल पॉइजनिंग किया जाती है जैसे बारबिचुरेट्स की. बारबिचुरेट पॉइजनिंग में भी क्या है हम यूज करते हैं इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट. ठीक है जी. सो नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस इंजेक्शन.
कि ये इंजेक्शन कैसे हमारी बॉडी में जो क्या है वर्क कैसे करता है. So we are talking about the injection soda bicarbonate, that is the sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. The chemical formula of this injection is the sodium bicarbonate. हम इसको कैसे लिखते हैं? NaHCO3. सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं? NaHCO3. जब हम इसको बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो ये फर्दर क्या है, ये फर्दर डिवाइड होता है 2 में. सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने जब एडमिनिस्टर किया तो ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स जो क्या है बॉडी में कैसे फर्दर डिवाइड होते हैं, दैट इज इन दी सोडियम. ठीक है जी, वन इज दी सोडियम एंड अनदर इज दी बाइकार्बोनेट. ऐसे करके ये क्या है हमारी बॉडी में फर्दर ये क्या है डिवाइड हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट यही सोडियम एंड बाइकार्बोनेट फर्दर आगे जाके क्या करेंगे, ये सोडियम तो हो गया. ठीक है, उसके बाद जो बाइकार्बोनेट था दैट इज दी HCO3. ये क्या है कार्बोनिक एसिड में जो क्या है फर्दर आगे डिवाइड होगा कार्बोनिक एसिड में. दैट इज दी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कार्बोनिक एसिड, दैट इज दी H2CO3. दिस इज द कार्बोनिक एसिड. So we had administered the injection sodium bicarbonate. From sodium bicarbonate, it is divided into two, that is the sodium and the bicarb. Then bicarb will divide into the carbonic acid, that is the H2CO3. So जो carbonic acid है ये कैसे फर्दर वर्क करेगा, इसका ये कंपनसेट करेगा खुद को. ठीक है, H2O बन जाएगा बॉडी में. ठीक है, वाटर का मोलेक्यूल और फर्दर हमारे पास ये हमने यूज कर ली H2 और इसमें से एक O यूज कर ली. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन गया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या है लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी. तो ऐसे करके ये क्या है हमारी बॉडी में काम करता है और हमारी pH को स्टेबलाइज करता है. ठीक है, उसको क्या है एल्केलाइज करता है. Is it clear? Next we are moving to the what are the different concentrations of this drug, है ना. फर्दर ये क्या है डिफरेंट कंसंट्रेशंस में हमारे पास आता है ये ड्रग्स. अगर आप ICU सेटअप में कैजुअलिटी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपने देखा, अगर या फिर इन फ्यूचर आप करोगे है ना एज यूर नर्स फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो आप जब भी काम करोगे तो आप ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ है ना डिफरेंट कंसंट्रेशंस में ये क्या है ड्रग हमारे पास अवेलेबल रहता है. सो दिस इज द वन कंसंट्रेशन आई एम शोइंग यू गाइस, दैट इज द 8.4. हियर यू कैन सी हियर इज द 8.4% वेट अपॉन वॉल्यूम. ठीक है जी, हियर आई एम शोइंग सॉरी. So this is the ampule of the injection sodium bicarbonate. Here you can see injection sodium bicarbonate. Clear? So ये जो मेरे पास ampule है, this is about 8.4% of weight upon volume. ठीक है जी, ऐसे करके जी ये क्या है डिफरेंट कंसंट्रेशन, द अनदर डिफरेंट कंसंट्रेशंस दैट आर कमिंग है ना जो हमारे पास आती है. For example, it is about 7.5% also. One 8.4% I had shown you guys. The another one is the 5% also and another is the 2% also. ठीक है, ये क्या है हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशंस में जो क्या है ये ड्रग आता है. ठीक है, इसमें जो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, each ml of sodium bicarbonate contains ठीक है 8.4%. वाई आई एम शोइंग दिस बिकॉज जब भी डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे तो वो क्या है फर्दर आपको बोलेंगे कि इतनी मिली इक्विवेलेंट है ना इतनी परसेंटेज जो क्या है इतने ml आपको एडमिनिस्टर करना है. जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है दैट इज द 7.5% वाली जो कंसंट्रेशन यूज करी जाती है. द अनदर वन इज द 25 ml का आता है ये एम्प्यूल, दैट इज द 8.4%. ठीक है जी, अदर जो क्या है 10% वाले भी अवेलेबल है मार्केट में एंड ये 25 ml वाला भी आता है मार्केट में. ठीक है जी,
नेक्स्ट थिंग इज दी अबाउट हाउ वी आर एडमिनिस्ट्रिंग दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन को हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। द अनदर थिंग कि इसको जब एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो हियर वी हैव दी हाउ टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन सोडा बाइका। हाँ जी, प्रेफरेबली इसका जो क्या है इंट्रावीनस रूट के थ्रू ये क्या है एडमिनिस्टर करा जाता है, पहली बात तो ठीक है। जो क्या है इंट्रावीनस रूट से जो एडमिनिस्टर करते हैं उसमें से भी सेंट्रल लाइन इज प्रेफरेबल, पेरिफेरी से इसको प्रेफर हम नहीं करते। पेरिफेरल, अगर आप पेरिफेरल रूट से प्रेफर कर भी रहे हो, वी हैव टू गिव इट इन डाइल्यूशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज दी आई एम क्लियर वन मोर थिंग हियर, इंट्रावीनस रूट दैट इज दी प्रेफरेबली कौन सी सेंट्रल लाइन से इसको क्या है हम एडमिनिस्टर करते हैं, वन थिंग। द अनदर थिंग इज दी व्हाई वी आर गिविंग इट through the central line route, because this is the why we are not preferring the peripheral route, है ना। तो peripheral route से हम क्यों नहीं देते, why we are only preferring the central line route, because this is the hypertonic solution, hypertonic solution है, hypertonicity of drug है इसकी। तो if you will administer through the peripheral, है ना, पेरिफेरी से अगर आप एडमिनिस्टर करोगे देन देयर इज दी एक्स्ट्रा जो क्या है वेसेशन हो सकती है ना, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में अगर चले गया, ये पेरिफेरल रूट से हम नहीं देते। वाई, द रीजन बिहाइंड, अगर ये हमारे पेरिफेरी में चले गया, हमारे टिश्यूज में अगर ये चले गया तो उससे क्या होगा, देयर इज द नेक्रोटाइजेशन ऑफ द tissues, necrosis, severe kind of necrosis of the tissues, है ना, cells will be there, ठीक है। so we are preferring to administer this injection through this central line, ठीक है जी, central line से ही हम इसको देते हैं। next thing जो आपने other rule जो क्या है follow करना है during the administration, you don't have to give this injection with the calcium agents, ठीक है जी। कैल्शियम एजेंट के साथ हम क्या है इस ड्रग को नहीं देते। वाई, द रीजन बिहाइंड, बिकॉज द इंजेक्शन विल गेट प्रेसिपिटेट, ठीक है जी, प्रेसिपिटेशन ऑफ द ड्रग विल बी देयर इफ यू विल एडमिनिस्टर दिस विद द कैल्शियम एजेंट्स। व्हाट आर द अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर while administering this injection, that never give this injection with the inotropes, आइनोट्रोपिक ड्रग के साथ हम ये इंजेक्शन को नहीं देते। द रीजन बिहाइंड, इसका क्या कारण है, बिकॉज एफिकेसी ऑफ द ड्रग कैन डिक्रीज, एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स कैन डिक्रीज इफ वी आर गिविंग दिस इंजेक्शन विद द आइनोट्रोप्स, ठीक है जी। सो डिफरेंट पोर्ट से हम देते हैं, सेंट्रल लाइन से जब देंगे, आइनोट्रोपिक पोर्ट से जिससे कैल्शियम जा रहा है उससे हम क्या है इसको नहीं देते। द रीजन, precipitation and efficacy of the drugs will decrease, ठीक है जी। ये ड्रग को हम क्या है 30 to 60 मिनट्स में, 30 to 60 मिनट्स ऑफ इन्फ्यूजन में इसको दिया जाता है इंट्रावीनसली और सेंट्रल लाइन प्रेफरेबली, क्या है हम ओवर 30 to 60 मिनट में इसको क्या है देते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग, साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, ठीक है जी। साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या है, देखिए वी आर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इंडिकेशंस आल्सो, बिकॉज वी आर गिविंग इट इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो सीवियर जो क्या है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है। द रीजन बिहाइंड ओवरडोज दे दी, ठीक है, ओवरडोज दे दी, एबीजी हम करवा नहीं रहे, ऐसे ही बस इंजेक्शन को दी जा रही हैं, है ना, फर्दर जो क्या वैल्यूज को हम देख नहीं रहे, ओवरडोज दे रहे हैं, है ना, जहाँ फिर क्या है बहुत फास्टली आपने ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या है सिवियर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कैन बी
देयर, ठीक है, इन योर पेशेंट्स। द अनदर साइड इफेक्ट्स जो हो सकता है इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से, हाइपोकैलीमिया हो सकता है इससे, क्योंकि आप इसको किस चीज के लिए दे रहे थे, हाइपरकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए। आपने क्या है, लेवल्स ऑफ पोटेशियम नहीं देखे या सोडा बाइकार्ब की ओवरडोज दे दी, जिसकी वजह से क्या है, हाइपोकैलीमिया, बॉडी से सारा किडनीज ने एक्सक्रीट आउट कर दिया पोटेशियम को। नेक्स्ट, अगर आपने इसकी ओवरडोज दे दी, इस इंजेक्शन की ओवर, बिकॉज इज द हाइपरटोनिक, सोडियम ज्यादा है इसमें, ठीक है, तो ये क्या है, इट विल कोज द हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन टू से देयर इज इंक्रीज levels of sodium in the blood serum. What are the normal value of the sodium in the in our blood? That is the 135 से लेकर 145 milli equivalent per liter. This is the normal value of the sodium in our blood serum. If we are giving it in the मतलब more than recommended dose, है ना, या फिर आपने कुछ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने डेटाबेस, है ना, बेसिक्स आपने नहीं देखे, तो उससे क्या है, इससे सोडियम की लेवल्स जो क्या है इंक्रीज, दैट विल कोज दी हाइपरनेट्रीमिया। एडिमा कैन बी सीन इन दी पेशेंट्स, ठीक है जी, एडिमा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस ही है हाइपरनेट्रीमिया, एडिमा। नेक्स्ट, पल्मोनरी जो क्या है एडिमा पेशेंट में देखा जा सकता है, ठीक है जी। सो ये था अबाउट दी what are the adverse reactions of the soda bicarbonate, है ना, what are the indications, what are the mechanism of action. so ऐसे ही इस इंजेक्शन को देने के लिए हमें क्या है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को, लाइक प्रॉपर टाइमिंग को, ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स, एबीजी क्या है, आपने प्रॉपरली देखकर इसको क्या है, और एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इस ड्रग को क्या है हम एडमिनिस्टर करते हैं हमारे पेशेंट्स में. So that's all about the injection sodium bicarbonate. If you have any doubt regarding this, you can ask in the comment section. So please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.